यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्रेम से बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की जय। देखिए श्रीमद् भगवत गीता जी में भगवान ने यह उद्घोषणा किया है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। यहाँ भारत अर्जुन को संबोधित किया गया है क्योंकि भरतवंशी अर्जुन है। भरतस्य अपत्यः पुमान् इति भारतः, यह व्युत्पत्ति है। तदनुकूल भारत शब्द का अर्थ यहाँ अर्जुन है। हे अर्जुन, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, जब जब धर्म की ग्लानि होती है अर्थात हानि होती है। देखिए एक बार की बात है, धर्म की हानि होती है, धर्म कभी समाप्त नहीं होता, इसी प्रकार अधर्म भी कभी समाप्त नहीं होता। वो कैसे? तो एक जगह बहुत निष्णात विद्वान आए थे प्रवचन करने के लिए। उनके समक्ष किसी ने जिज्ञासा रखी, महाराज जी आप प्रतिदिन प्रवचन के अंत में कहते हैं धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो, लेकिन नाश हो यह शब्द उचित प्रतीत नहीं होता। यदि अधर्म नहीं होगा तो धर्म की कुछ महत्ता बच जाएगी क्या? कुछ नहीं। अतएव धर्म का ह्रास, धर्म की जय हो और अधर्म का ह्रास हो, ऐसा आपको कहना चाहिए। महाराज जी ने कहा कि देखो आपने जो कहा है यह बात मेरे भी मन को भा गई है। वास्तविक बात है, अधर्म की सत्ता तो रहती है लेकिन अधर्म की सत्ता अल्प मात्रा में होनी चाहिए और धर्म की सत्ता अधिक मात्रा में होनी चाहिए। तो यही बात भगवान कह रहे हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म अधिक हो जाता है, अधर्म तो प्रत्येक युगों से होता आया है, अधर्म की सत्ता रही है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्तस्त्वनयोस्तत्वदर्शिभिः। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने स्पष्ट किया है कि उभय, इन दोनों का ही युगपत अस्तित्व युगों युगों से देखा जा रहा है। जहाँ धर्म है वहाँ अधर्म भी है। लेकिन ध्यान देने योग्य यह बात है कि धर्म और अधर्म, अधर्म कम होना चाहिए और धर्म अधिक होना चाहिए। लेकिन जब अधर्म अधिक होने लग जाता है और धर्म कम होने लग जाता है, धर्म का पलड़ा ऊपर उठने लगता है और अधर्म का भारी होकर नीचे बैठने दबने लग जाता है, तो भगवान परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, भैया वो अवतार ग्रहण करते हैं तो किस कारण से? तो उसके विषय में कहा परित्राणाय साधूनां,
जो साधु जन हैं उनका परित्राण करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्कर्म करने वाले लोग, कुकर्म करने वाले लोग जो हैं उनके विनाश के लिए, और विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय, और पुनः धर्म की स्थापना करने हेतु भगवान पुनः पुनः इस धरती पर अवतार ग्रहण करते हैं। तो ऐसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र ने अवतार ग्रहण करके जब पृथ्वी को उन असुरों से मुक्त करने के अनेक प्रयास किए हैं और बहुत सारे असुरों को मार गिराया है, और अंत में असुरों के अधिपति लंकापति रावण को जब इन्होंने मार दिया है, तत्पश्चात जब ये अयोध्या नगरी की ओर प्रस्थान करते हैं तो इधर नगरवासी संपूर्ण नगर में आनंद से दीपक जलाते हैं, घी के दिए जलाए जाते हैं और बड़ा प्रेम से गाते हैं सभी मिलकर। आइए हम सब भी गाते हैं। सजा दो घर का, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी गुलशन से, लगे कुटिया भी दुल्हन से, मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन से, मेरे सरकार आए हैं। गंगा बहाकर, प्रेम के गंगा पत्थरो इनके चरणों को बहाकर, प्रेम की गंगा बहाकर, प्रेम की गंगा। बिछा दो अपने पलकों को, बिछा दो अपने पलकों को, मेरे सरकार आए हैं। बिछा दो अपने पलकों को, मेरे सरकार आए हैं।
को। उम्र आई मेरी आँखें देख कर अपने मालिक को, देख कर अपने मालिक को। हुई रोशन मेरी गलियां, मेरे सरकार आए हैं। हुई रोशन मेरी गलियां, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। जय हो। सोनी दुनिया से तुम आकर फिर नहीं जाना मेरी इस सोनी दुनिया से, मेरी इस सोनी दुनिया से। कहूँ हरदम यही सबसे, कहूँ हरदम यही सबसे, मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन से, लगे कुटिया भी दुल्हन से, मेरे प्रभु राम आए हैं। लगे कुटिया